नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्रुथ 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बहुत स्वागत आप सभी का। देश की राजनीति और ग्रामीण भारत दोनों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला अब कानून बन चुका है। हम बात कर रहे हैं वीबीजी रामजी बिल की, यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण की। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी ये बिल पा चुका है, कानून बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मनरेगा का अपग्रेड है या फिर उसका अंत, या फिर क्या गरीब मजदूर को ज्यादा अधिकार मिलेंगे या फिर कम हो जाएंगे, और विपक्ष इतना नाराज आखिर क्यों है। आगे आज हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पूरी डिटेल्स आपके पास इससे जुड़ी पहुंचने वाली है। साल 2005 की बात करते हैं। देश को मिला था मनरेगा उस वक्त, जिसने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की तब गारंटी दी थी। और आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल के बाद सरकार अब ये कहती है कि ग्रामीण भारत बदल चुका है, गरीबी घटी है, डिजिटल इंडिया आ गया है और अब जरूरत है एक नए, आधुनिक और लक्ष्य आधारित कानून की। इस सोच के साथ अब सामने आ जाता है वीबीजी रामजी कानून, जिसमें रोजगार की गारंटी बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यहां से दरअसल खेल शुरू होता है। इस कानून में क्या है, सबसे पहले समझिए आप। खेती के सीजन में 60 दिनों का ब्रेक, काम के दायरे में बदलाव, फंडिंग का नया फॉर्मूला और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम गायब। यह सब विवाद की वजह है और यही वजह है कि संसद में इस बिल पर जोरदार हंगामा हुआ जब इसे पेश किया गया। विपक्ष ने बिल की कॉपी तक फाड़ी और सरकार पर आरोप लगे कि गरीबों की आवाज सरकार दबा रही है। तो आज इस वीडियो में हम कोई नारा नहीं, कोई पक्ष नहीं, बल्कि पूरा सच आपके सामने रखेंगे। मनरेगा और जी राम जी आखिर क्या है ये, जिससे इतना बवाल मचा। हालांकि ये पास हो चुका है, कानून बन चुका है। बताएंगे आपको वीबीजी राम जी कानून असल में क्या है, ये मनरेगा से कितना और कैसे अलग है, मजदूरों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, क्योंकि एक लंबी चौड़ी बहस इस पर छिड़ी हुई थी। और क्या वाकई ये कानून ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल पाएगा, जिसका दावा सरकार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कानून क्या है। वीबीजी राम जी कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का मजदूरी वाला रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कानूनी गारंटी के साथ मिलेगा ये रोजगार, और काम उन्हें ही मिलेगा जो शारीरिक श्रम करने को तैयार हो पूरी तरीके से। सरकार का यह दावा है कि यह कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव रखेगा। अब बात कर लेते हैं कि मनरेगा क्या था। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसकी जो मुख्य बातें थे वो भी आप समझिए। इसमें मुख्य बातें जो थे उनमें सबसे पहली बात यह कि 100 दिन का इसमें रोजगार, उद्देश्य आजीविका सुरक्षा, ओपन एंडेड मॉडल था ये, और मांग आने पर काम देना सरकार की इसमें जिम्मेदारी थी 100 दिन के लिए। तो 20 सालों तक मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सहारा दिया और लोग अपने परिवार का पोषण इससे कर रहे थे। लेकिन सवाल ये कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों एकदम से आन पड़ी। एकदम बदल दिया गया इसे, कुछ चीजें यहाँ पर चेंज की गई, कुछ एड ऑन किया गया, तो कुछ उसी तरीके से रही। इसमें सरकार का ये तर्क आता है 2005 से 25 तक ग्रामीण भारत बदल चुका है। गरीबी दर 2011 से 12 25.7% और 23 से 24 में 4.86%। डिजिटल भुगतान, सड़कें, ये सब कुछ बढ़ी है, जाल इनका बढ़ा। ओपन एंडेड स्कीम अब प्रभावी नहीं रहा और इसीलिए सरकार लेकर के आती है वीबीजी रामजी कानून को। तो इसमें अब नया क्या है जो कानून लेकर के सरकार आई है। इसमें फोकस किया गया है, 4 प्राथमिक क्षेत्रों को चुना गया है, प्राथमिकता दी गई है, जिनमें से पानी की सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जलवायु अनुकूल और आपदा प्रबंधन। ये 4 चीजें मुख्य जो फोकस का केंद्र है उसमें रहेंगे। और इसके साथ साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान अनिवार्य इसमें होगा। पीएम गति शक्ति से इंटीग्रेशन मिलेगा और जीपीएस और मोबाइल से इस पर निगरानी होगी, रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड। तो दिन का जो ब्रेक पीरियड है वो सबसे ज्यादा विवादित प्रावधान है इसमें, जिसपे सवाल विपक्ष ने भी खड़े किए। दरअसल खेती के पीक सीजन में 60 दिनों तक रोजगार गारंटी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
लेकिन इन सब पे सरकार कहती है इससे खेतों में मजदूरों की कोई कमी नहीं होने वाली है, जिसको लेकर के बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन इस पर विपक्ष क्या कहता है ये भी जानिए आप। ये गरीब के अधिकार पर चोट है। जिस तरीके का ये ब्रेक पैटर्न लेकर के सरकार आई है, मजदूरों को अब इससे क्या फायदा मिलेगा, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नया कानून लागू हुआ उसमें 125 दिन की गारंटी है काम करने की। 99.94% इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आधार प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। मजदूरी चोरी पर इससे रोक लगेगी और गांव में ही काम मिलेगा, यानी कि प्रवासन में जिससे कमी आएगी, गांव छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा काम के सिलसिले में। विपक्ष का अब आरोप है इन सब पर। विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें उठाई विपक्ष की तरफ से गई हैं, वो जान लीजिए। मनरेगा से सबसे पहली बात विपक्ष ने ये कहा, महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया गया। गरीबों के अधिकार कमजोर हुए हैं इससे। जल्दबाजी में ये कानून बना, बिल पास कराकर संसद में बिल की कॉपी फाड़ी गई। इन सब पर सरकार का भी तब जवाब सामने आया था, क्योंकि जो मुख्य बिंदु सरकार की तरफ से जो पॉइंटर्स रखे गए थे उस पे न बात होकर के विपक्ष अलग बहस कर रही थी। ये नाम बदलने का नहीं, सिस्टम को आधुनिक बनाने का कानून है। एक बड़ा पक्ष सरकार की तरफ से रखा गया जब नाम बदलने को लेकर सवाल खड़े हुए। रोजगार के दिन मनरेगा में 100 थे और इसमें 125 दिन है। नाम में बदलाव क्यों हुआ, जब विपक्ष ने पूछा तो आधुनिक सोच। सरकार ने इसके पीछे की वजह बताई। विपक्ष ने कहा कि नहीं, गांधी नाम हटाना एक इनका मंशा था, वो हटा दिया गया। फंडिंग पैटर्न जो मनरेगा की थी, केंद्र की तरफ से होती थी 100% मजदूरी, और अब जो नया है जी राम जी, उसमें 60-40 का जो मॉडल है वो रखा गया। 60 दिन का ब्रेक क्यों, खेती सीजन को बचाने के लिए। ये सवाल जब खड़े हुए तो फिर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। काम का जो फोकस था मनरेगा में वो बिखरा हुआ था और वीबी जी राम जी 4 जो सेक्टर्स तय किए गए उस पर फोकस है। तकनीक का इस्तेमाल इसमें ज्यादा होगा, मनरेगा में सीमित रह गया था, और इसमें एआई, जीपीएस, इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायत की जो भूमिका है वीबी जी राम जी में ज्यादा मजबूत कर दी गई है। बेरोजगारी भत्ता दोनों में प्रावधान इसके मौजूद है, मनरेगा में भी और इसमें भी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसे पड़ा है ये भी जान लीजिए आप। जो प्रोडक्टिव एसेट की हम बात कर रहे हैं, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा वीबी जी राम जी बिल में। और क्या गरीब को नुकसान, सरकार ने कहा नहीं, विपक्ष ने कहा, और ये असली बहस है। अब तक कुल मिलाकर बातें ये समझ आती है कि रोजगार के दिन 100 वर्सेस 125 किए गए, 120 किए गए, और इसके अलावा एक नए जो सेट पैटर्न की बात हो रही है, फिक्स्ड सेक्टर्स की बात हो रही है, तय सेक्टर पर ध्यान होगा, काम पर फोकस इससे ज़्यादा बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पंचायत की भूमिका तय होगी। बेरोजगारी भत्ता दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्राथमिकता कैसे दिया गया, गरीबों को फ़ायदा। तो इस सारी जो बहस है इस पर वो जरूर जारी रही, लेकिन इन सब के बीच ये कानून बना दिया गया और ये फायदे गिनवाए गए हैं कि क्या था मनरेगा और क्या है बीबी जी राम जी। तो मनरेगा का अंत नहीं, बल्कि एक नया ढांचा एक तरीके से कह सकते हैं, और इन सब पर जो सवाल उठे वो भी जायज थे। अब असली परीक्षा दरअसल होगी जमीन पर इसका अमल जब करना है तो फिर किस तरीके से होगा। आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये कानून ग्रामीण भारत के लिए सही सरकार बता रही है या फिर मनरेगा से एक कदम पीछे आपको ये प्रतीत होता है। आप ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है इन सबों में, क्योंकि सरकार के इस नए कानून को लेकर के जो सेट पैटर्न तैयार किया गया है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। जो मोटा मोटी इसमें बातें थी, जो मेन पॉइंट्स थे, वो हमने आपके सामने रख दिए हैं कि मनरेगा क्या था और ये जी राम जी क्या है, और सरकार की तरफ से भी इस पर पूरी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी गई, जवाब दिया गया तर्क के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार सरकार के मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। तो खबर पसंद आए तो आप शेयर इसे ज़रूर करें, लाइक करें आप चैनल को भी, इस खबर को भी, ताकि लोगों तक ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और समझ में आए लोगों को कि मनरेगा क्या था और कैसे इसमें संशोधन हुआ है, नाम बदल दिया गया है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं जो समय की मांग थी और उसके साथ साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इस पर आप सब क्या सोचते हैं, सभी की राय क्या है, कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब आप करें ताकि आगे की खबरें आप तक पहुँचें, खबरों में अपडेट आप रहें।